नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। आप देख रहे हैं एमपी लाइव टीवी। मैं हूं प्रमोद। मध्य प्रदेश की प्रमुख खबरें आप तक पहुंचाना है मेरा काम। तो आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबर। मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं परीक्षा परिणाम में वृद्धि हेतु एक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए। जब से ये आदेश आया है तभी से अध्यापक संघ जो मध्य प्रदेश का है उसके द्वारा सोशल मीडिया पर इसका विरोध होना शुरू हो चुका है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उस आदेश पर जिसके आधार पर यह वृद्धि या लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। सोशल मीडिया की कुछ पोस्ट हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर किस तरह से इस आदेश को लेकर चर्चा हो रही है और किस तरह से इसका विरोध किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं मुख्य मुद्दा क्या है। अभी सरकार विभाग ये चाहता है कि जो शिक्षा कार्य है उसमें सुधार होना चाहिए। दूसरा, जो परीक्षा परिणाम है उसमें वृद्धि होना चाहिए। अब यहाँ पर मुश्किलें तीन हैं। किसके लिए? स्कूल्स के लिए, जो शिक्षण कार्य करवा रहे हैं उन अध्यापकों के लिए। पहली चीज तो ये कि कोरोना काल रहा। दूसरी चीज ये कि अटेंडेंस पूरी नहीं रही पूरे साल भर, जब से अभी तक है। जब जब बच्चों का आना, विद्यार्थियों का आना शुरू हुआ है, उस समय की जो अवधि है उसमें 40 से 50% ही, उसके आसपास ही एवरेज अटेंडेंस रही है। क्योंकि उसके पीछे भी एक कारण है कि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपनी असहमति जाहिर की है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। अब आती है बात तीसरी। अब जो विभाग है, विभाग ये चाहता है कि आप एक एवरेज रिजल्ट प्रोवाइड कर दीजिए। किसके आधार पर? पुराने रिजल्ट्स के आधार पर, जो लास्ट ईयर का बच्चे का रिजल्ट रहा है और जो त्रैमासिक का उन्होंने अभी एग्जाम दिया है उसके आधार पर। तो विभाग की कितनी बड़ी गलती है, मैं उस तरफ आपका ध्यान अभी आकर्षित करना चाहूंगा। पुराना रिजल्ट कोई भी वैल्यूबल नहीं है। जो उन्होंने पिछली क्लास में पढ़ा है उसके आधार पर आप लेना अगर चाहते हैं तो वो गलत हो जाएगा। दूसरी चीज, त्रैमासिक का रिजल्ट जो ट्राइमेस्टर है। अब आप बताइए, उस समय विभाग द्वारा विद्यार्थियों के लिए कोरोना काल में एक सुविधा दी गई थी कि आप चाहें तो वो रिजल्ट, जो एग्जाम है, वो एग्जाम आप घर से दे सकते हैं, घर से लिख कर ला सकते हैं और आप यहां स्कूल में आकर भी लिख सकते हैं। तो अब एक बात बताइए, ऐसे 80% 80 से ज्यादा प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं जो घर से कॉपी लिखकर लाए हैं। मतलब उनका रिजल्ट 90 से 100% होना चाहिए। अब ऐसे बच्चों का मूल्यांकन आप उस आधार पर करेंगे, मतलब आपने पूरी तरह से मजाक बना रखा है परीक्षा प्रणाली को। यहां विभाग में बैठा हुआ अधिकारी और वहां पर स्कूल में बैठा हुआ अधिकारी कर्मचारी के बीच में कितना मतभेद होगा, आप इस चीज से सोच सकते हैं। विभाग को चाहिए कि वो एक नया कोई तरीका ढूंढे जिससे कि जो विद्यार्थी हैं उनका सही उचित मूल्यांकन हो सके।
ना कि जो कॉपी उन्होंने घर पर लिख कर लेकर आए हैं, जो प्रश्न पत्र उन्होंने घर से हल करके आए हैं, उसके आधार पर अगर आप उन्हें पास करने जाएंगे तो आप यकीन मानिए कि मध्य प्रदेश की आने वाली पीढ़ियों से बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है, उनके साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, उनका भविष्य बर्बाद किया जाने की ये शुरुआत है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री और संचालनालय के जो अधिकारी हैं, उनको संज्ञान लेने की बेहद जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरह से बच्चों का, विद्यार्थियों का भविष्य आप बर्बाद करेंगे तो ये मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं गर्त में जाता हुआ दिखाई देगा। अगर आपने एमपी लाइव टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस चैनल को अपने परिचितों तक पहुंचाएं। एमपी लाइव टीवी के साथ बने रहिए। मैं हूं प्रमोद। नमस्कार।